ज्यादा हो गया था, तो फिर पूरे जो भी जितने भी पत्ते थे पूरे गिर गए हैं। तो इसके बाद नया पत्ता हो गया है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं दिया था कुछ। ये देखिए, इस प्लांट को देखिए, इसकी देखिए जो वेन है देखिए ग्रीन है, पर जो अदर प्लेस है इसके तो वहां पर वो है येलो। तो इसमें दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी है? इसमें है दोस्तों आयरन की डेफिशिएंसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। तो दोस्तों आज हमारी बात होगी इन सीडलिंग्स पे, ये बोगनवेलिया सीडलिंग्स पे। ऑलरेडी हमने इसकी जो केयर है, विंटर केयर है, ये तो मैंने अपलोड कर ही दिया है। मेरी लास्ट वीडियो को जाके चेक कीजिएगा प्लीज। उम्मीद करती हूँ आपने देखा है। अगर नहीं देखा है कोई दोस्त, कोई नया दोस्त है हमारा, तो फिर प्लीज जाकर उसको चेक करना, तो आपको टोटल केयर मिल जाएगी विंटर के बारे में। अभी दोस्तों उन दोस्तों की बारी, कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट किया था कि उनकी प्लांट्स ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी सीडलिंग्स पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो मैं बस उन्हीं वो ही प्रॉब्लम्स की आज सॉल्यूशन लेके आई हूँ। दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा प्लांट वीक है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? देखिए, प्लांट तो आपको देखते ही पता चलेगा। एक तो देखिए, कुछ प्लांट्स आपके ऐसे हो सकते हैं, एक दो प्लांट कि अपने गार्डन में तो आप लाने के बाद रिपोर्ट कर दिया है, पर वो प्लांट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है, यानी कि ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया है और आगे से कोई पत्ता नहीं, कोई स्टेम नहीं, कुछ नहीं। फिर हाँ भाई, एक बात तो हो सकती है कि आपका ये विंटर सीजन है तो फिर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं ले रहा, तो ये तो ठीक है, पर आपको पत्तों में तो चमक होगी ना, पत्तों में फ्लावर तो आएंगे ना, नए नए फ्लावर बर्ड्स जरूर आएंगे दोस्तों। छोटा प्लांट होगा तो भी आएंगे। और दोस्तों अब देखोगे, ऐसे भी हो सकता है कि आपका प्लांट तो ठीक था और अचानक से पत्ते येलो हो रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर येलो हो रहे हैं ना तो प्रॉब्लम है। नेचुरल येलोइंग तो होंगे, पुराने पत्ते येलो होके गिरेंगे, पर अगर अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे तो ये खतरा वाली बात है। और एक प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, येलो होके पत्ते गिर भी रहे हैं, तो वो भी और भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स दोस्तों होती है। तो फिर हमें उन सब प्रॉब्लम्स की वजह को ढूंढना होगा। तो किस हालत में क्या हो सकती है, चलिए अभी वजह की बात कर लेते हैं और अभी इसके सॉल्यूशन की उसकी बात करेंगे। तो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि है ग्रोथ का रुकना, यानी कि प्लांट का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है। प्लांट लगा दिया पर प्लांट नहीं आगे नहीं बढ़ रहा, ना फ्लावर ना पत्ते, तो नए नए फ्लावर भी नहीं आ रहे, नए नए पत्ते भी नहीं आ रहे, तो क्या करें? तो इसका वजह हो सकती है, जो दो अहम वजह हो सकती है। एक तो है सनलाइट, दूसरी है दोस्तों न्यूट्रिशन। सनलाइट को चेक कीजिए, अगर एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिल रही है आपके प्लांट को, यानी कि 6 से 8 घंटे की सनलाइट अगर आपके प्लांट में नहीं आ रहा है और फिर आ भी रहा है तो भी आपका वेदर जो है बिल्कुल साफ नहीं है, साफ सनलाइट नहीं आ रही है, वो कोहरे की वजह से हो सकती है। वो आपके एरिया में विंटर है ना, तो हो सकता है पूरी दिन भर ऐसा वेदर रहता है कि ठीक से सनलाइट नहीं आती है, हल्का सा सनलाइट आती है, तो हो सकती है दोस्तों उसकी प्रॉब्लम। तो आपको ग्रो लाइट का इंतजाम करना होगा इसके लिए। चलिए, अगर आपका सनलाइट का प्रॉब्लम था तो सॉल्व हो गई है। अब जिस दोस्त को सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं है उसका क्या प्रॉब्लम? उसको हो सकता है कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूट्रिशन में आपने प्लांट लगाते वक्त क्या ऐसे न्यूट्रिशन दिया था, ये तो आपको पता है। अगर आपने ठीक से न्यूट्रिशन दिया था फिर भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपके प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि उसकी नीड थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको और थोड़ा फूड देना होगा। कैसे देंगे? विंटर है, ज्यादा फूड तो नहीं लेंगे और प्लांट भी वीक है, तो आपको कुछ लिक्विड ऑर्गेनिक फूड देना होगा। तो इस हालत में आप कौन से लिक्विड ऑर्गेनिक फूड देंगे? एक है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर और दूसरा है दोस्तों
फिश इमल्शन का लिक्विड फर्टिलाइजर। आपके पास दोनों ही है क्या? अगर आप दोनों अरेंज कर सकते हैं तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एक ही इस्तेमाल कीजिए। अब खाना डिफरेंट डिफरेंट देंगे ना प्लांट में तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट नजर आता है। तो अगर आपके पास एक ही है तो एक ही देना। तो किस तरीके से देंगे देखिए। अभी कितनी स्ट्रेंथ में आपको देना है, पैकेज में जितना लिखा है उसका 1/4 कीजिए आप। यानी कि अगर कितना इतना कुछ अमाउंट आपने उसको लिखा है कि 1 लीटर की पानी में घोलिए, तो वो उसको उतना अमाउंट लेके आप 4 लीटर की पानी कीजिए। ठीक है। अभी कितने फ्रीक्वेंसी में देना है? आपको देना है 15 डेज में एक बार। ओके। कहाँ पर देना है? पत्तों में भी देना है, सॉइल में भी देना है। तो बहुत हल्का है तो फोलियर एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा। ठंडा है वेदर, बिल्कुल कूल वेदर है तो फिर फोलियर एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब किस टाइम देना है? अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको पता है अर्ली इन द मॉर्निंग ही पानी दीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग ही फोलियर एप्लीकेशन कीजिए। चलिए, अच्छा तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग अगर नहीं हुआ, सुबह 9-10 बजे तक चलेगा। आपका वेदर जैसा है, बहुत ज्यादा धूप नहीं है तो आप चल सकता है। अभी दोस्तों आपने अगर फर्टिलाइजर भी ठीक ठाक दिया है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या करेंगे? आपको सॉइल पीएच को एक बार चेक करना है। ठीक है। आपको पहले ही जो आपने देखा कि आपकी प्लांट का आपने फर्टिलाइजर ठीक से दिया था प्लांट करते वक्त, आई मीन पॉट में लगाते वक्त, फिर भी प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मैंने तो कह दिया है, वो तो आप दे देना। पर उसकी पहले अगर आप एक बार पीएच को चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। पीएच को चेक कीजिए और उसको सुधारिए अगर प्रॉब्लम है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जो मैंने देने के लिए कहा है वो दे दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने के बाद ही ये नेक्स्ट फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कीजिए। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम है पत्तों का पीला हो जाना और फिर पत्ता प्लांट से गिर जाना। आप देखोगे अचानक से पत्ते पीले हो रहे हैं, आप तो कहोगे कि नेचुरली हमारे सब प्लांट के पत्ते तो पीले होते हैं, पर नीचे का जो मैच्योर पत्ता है वो पीला होता है तो ठीक है। पर अगर पूरे प्लांट में बहुत सारे पत्ते पीले होके नीचे गिर भी रहा है तो आपके प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसकी रूट में है। तो आप समझ लीजिएगा आपने इसकी रूट को स्ट्रेस दे दिया है ऑलरेडी। तो अभी इसको स्ट्रेस को घटाना है, ठीक करना है, इसको हेल्दी करना है। तो फिर स्ट्रेस क्यों आई है इस वजह को ढूंढिए। बहुत सारे कारण से स्ट्रेस हो सकती है। पहले जो कारण हो सकती है वो है पानी ज्यादा दे दिया आपने। हो सकता है पानी ना सूखते हुए भी आपने दोबारा से पानी दे दिया है, ठीक से चेक नहीं किया, जल्दबाजी में हड़बड़ी में आपने पानी दे दिया है। तो आप पानी को फिर नहीं देंगे, ज्यादा कम करेंगे। क्या करेंगे फिर उस हालत में? आपको थोड़ा सा शेड में रखना होगा प्लांट को। शेड में रखेंगे, आई मीन बिल्कुल घर के अंदर नहीं, धूप बहुत डायरेक्ट ना आए। अगर पूरे पत्ते गिरे ना तो फिर आपको पानी बिल्कुल स्टॉप करना होगा। तो आप पानी कितने दिन तक स्टॉप करोगे? बिल्कुल सूखा रखना है आपको 1 वीक तक। 1 वीक तक बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, इतनी सी भी नहीं। तो अगर आप 1 वीक तक उसको रखोगे पानी विदाउट पानी, तो सनलाइट में रखोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी ना, मर जाएगा वो। तो उसको क्या करना है? स्ट्रेस आएगा, आई मीन मरेगा नहीं। तो थोड़ी सी शेड दीजिए, पार्शियल शेड। ये गार्डन की वहां जहां पर आप रखते हो वहां से थोड़ी सी हटा के एक दूसरे किनारे पे रखिए जहां पर पूरी सनलाइट नहीं आती है। ओके। फिर इसकी सॉइल का जो प्रॉब्लम था, आई मीन जो वाटर हेवी वाटर की वजह से, जो ओवर वाटरिंग की वजह से प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो जाएगा। धीरे धीरे नए नए पत्ते आएंगे। मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ, मेरी एक प्लांट में हुई है और फिर उसमें हमने एक रेमेडी करके उसमें नया नया पत्ता भी आ गया है, वो तो मैं दिखा देती हूँ। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये है प्लांट जिसके पत्ते पीले होकर कैसे गिर रहे हैं। देखिए, ये सब ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसे हालत हुआ है। और दूसरे भी मैं दिखाती हूँ, एक ह्यूज इवांस का प्लांट है। तो फिर मैं इसमें क्या करूंगी दोस्तों,
उसको मैं थोड़ा सा पानी कम दे दूंगी। अभी पानी देखिए जल्दी जल्दी सूखेगा भी नहीं, आपको नजर आएगा कि जल्दी जल्दी वो वाटर अपने सॉइल से जा भी नहीं रहा है। अगर ऊपर ये हिस्सा सूख भी गया है तो भी पानी मत दीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए इसको। अगर देखा कि 1-2 इंच तक सूख गया है, ठीक है, अब फिर से पानी डालने के लिए मैंने कहा है ना, पर इस हालत में नहीं डालेंगे और भी सूखने देंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके की शेड में रखेंगे। ऐसे धूप तो यहाँ पर है, पर ये ऐसे जगह पे रहेंगे तो आपको ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा सनलाइट भी आएगी और पानी भी नहीं देंगे तो और भी नुकसान होंगे ना। तो ऐसे हालत में हम रखेंगे तो इसमें गर्माहट भी इसको मिलेगी और फिर उसके साथ उसको ज्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे तो फिर रूट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे वो प्लांट अपने आप को ठीक करेगा। लीजिए दोस्तों ये प्लांट, तो इसमें भी देखिए दोस्तों पानी ज्यादा हो गया था, तो फिर पूरे जो भी जितने भी पत्ते थे पूरे गिर गए हैं। तो इसके बाद नया पत्ता हो गया है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं दिया था कुछ दिन के लिए, तो इसमें नए नए पत्ते अभी आ गए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्ते आ गए हैं। दोस्तों दूसरी वजह हो सकती है आपकी सॉइल की कॉम्पैक्टनेस। अगर आपने देखा कि आपकी जो सॉइल आपने लिया है तो वो बहुत कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज्यादा वेल ड्रेन नहीं है, और अपना वेल ड्रेन लिया भी था फिर भी देख रहे हैं कि उसका रूट बॉल जो जहां से परचेस किया था ना, तो उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल होता है, तो फिर वो रूट वहां से नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें पानी भी ज्यादा हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी भी वजह हो सकती है दोस्तों, रूट को हवा भी नहीं मिल रहा है। अगर उस ऐसे वजह है, ऐसे है हालत, तो आपको ये पॉट के ऊपर ड्रेनेज होल तैयार करना है। और अपने पॉट भी थोड़ा सा बड़ा दिया है, ऐसा तो जरूर होगा, तो आपको ड्रेनेज होल तैयार करना है बॉडी में। पूरी बॉडी को आप ड्रेनेज होल बना दीजिए, पूरे बॉडी में, क्योंकि इस टाइम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं हम कि और छोटा पॉट दे दीजिएगा और ज्यादा वेल ड्रेन मिट्टी दे दीजिएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर आपको इसी ऐसे ही रखना है उसको, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो इसमें सुधारना है तो फिर आपको यहाँ पर पूरी बॉडी में ड्रेनेज होल तैयार करना होगा। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करना है आपको। आपने अगर देखा कि आपका सॉइल भी ठीक है, आपका पॉट साइज भी ठीक है, आपने पानी भी ठीक से देते हैं, आप सूखने के ऊपर सूखता है फिर ये पानी देते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। एक बार ड्रेनेज होल को देखिए, हो सकता है आपने पानी ठीक से दिया है पर ड्रेनेज होल से निकला नहीं, ये अंदर यहाँ पर रह गया है, तो भी दोस्तों स्ट्रेस आएंगे। तो ड्रेनेज होल को एक बार चेक कीजिए, पीछे से आपको देखना है, कैसे देखते हैं आपको पता है ना। तो ड्रेनेज होल को थोड़ा सा प्रेशर देके आपको एक बार ठीक करना होगा बस। दोस्तों अभी जो प्रॉब्लम है वो है पत्तों का डिकलरेशन होना, यानी कि हम जो पत्ते देखते हैं उससे कुछ अलग कलर होना। हम नेचुरली कोई हेल्दी प्लांट्स में क्या देखते हैं दोस्तों, हरे पत्ते होते हैं, पर यहाँ पत्ते हरे नहीं होंगे, कलर थोड़ा सा चेंज होगा। तो फिर हम देखते हैं पत्ते पीले होते हैं, सूखने के बाद वो बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, ऐसा तो हमने देखा है। पर जो पीले होते हैं वो मैच्योर पत्ते होते हैं, जो जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है, वो पीले होके फिर गिरते हैं, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर जो छोटे पत्ते हैं वो भी पीले हो जाएंगे, ऐसे अगर हमें नजर आए तो उसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम है ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें नजर आती है। ठीक है, एक तो कुछ पत्ते नजर आते हैं जिसमें धब्बे होते हैं, पत्तों के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं, उसकी वजह अलग है। कुछ कुछ में होता है क्या कि पीले होते हैं और फिर पीले होने की टाइप्स भी अलग होते हैं। कोई पत्तों का जो भी जैसे देख लीजिए ये एक पत्ता है, चलिए ये एक पत्ता है, इस पत्ते का जो भेन है, यहाँ भी जो भेन है, साइड साइड में भी जो भेन है, उनकी वो हरे रहते हैं, पर बीच में हमें दिखाई देता है कि वो पीला हो गया है। कुछ नजर आते हैं कि एंडिंग पॉइंट से ऐसे करके पूरे किनारे किनारे से पीलापन अंदर आते हैं, वो अलग होते हैं। तो चलिए एक एक प्रॉब्लम की एक एक कारण होती है और एक एक सॉल्यूशन होते हैं, तो तीनों का ही बात करेंगे हम। तो चलिए
जो कि खास करके इन विंटर में हमें करना होगा। एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो क्लोरोसिस की सॉल्यूशन हमें और दूसरे तरीके से हम हैंडल करते हैं, पर ये जो विंटर है जब ये फर्टिलाइजर नहीं लेता है ठीक से, तो उसी टाइम हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। ऐसे फेंक के नहीं रख सकते हैं, इग्नोर करके नहीं रख सकते, तो उसका ट्रीटमेंट तो करना है। तो फिर इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट की बात मैं आज कर रही हूँ, खास करके वही बात। अभी दोस्तों अगर आपने देखा कि पत्ते ऐसे हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं और फिर उसके ऊपर काले काले धब्बे भी आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें फंगस की अटैक है, फंगल इन्फेक्शन है। पर इस टाइम ऐसे वेदर में ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन नहीं होते हैं, पर अगर सॉइल ठीक नहीं है, ठीक से आपने ड्रेनेज होल आपने नहीं तैयार किया है, तो फिर हो सकता है भाई, तो आपको फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना होगा। कहाँ पर करेंगे दोस्तों? पत्तों में करेंगे, सॉइल में भी करेंगे, क्योंकि रूट में प्रॉब्लम आई है तो रूट की ट्रीटमेंट करनी मस्ट है। तो उस हालत में आपको सॉइल में भी फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना है। अगर आप कितना अमाउंट में देना है, जो फंजीसाइड आप 2 ग्राम पर लीटर लेते हो, या तो जैसे जैसे आपके पास है, तो वही फंजीसाइड को आप बहुत हल्का करना है, आपको हाफ दे देना है, हाफ कॉन्सेंट्रेशन में आप इसको घोलिए और इसकी सॉइल में और डाल दीजिए, ठीक है। फिर अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है, आप फंजीसाइड देना नहीं चाहते, तो फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं भाई। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लेना है? 1 लीटर में 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक सिरिंज ले लीजिएगा उस हालत में, तो सिरिंज से नाप लीजिए, सिरिंज आपको परचेस करना पड़ेगा भाई। तो एक सिरिंज ले लीजिए और इसको लेके आप इसकी जो घोल तैयार कीजिए, फिर उसकी सॉइल में एक बार डाल दीजिए। बहुत अच्छी एक रेमेडी है, मैंने देखा है बहुत अच्छा काम करता है, ये रूट की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम आता है। अभी आती है दोस्तों और एक पीलापन पत्तों का, जो कि आती है पत्तों के किनारे से। तो वो प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों मैग्नीशियम की वजह से। तो आपको इसमें रेमेडी क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट का एप्लीकेशन। हाफ कॉन्सेंट्रेशन में मैग्नीशियम सल्फेट को घोलिए और पूरे प्लांट में, पत्तों में एप्लीकेशन, सॉइल में एप्लीकेशन कर दीजिए, बस आपको रेमेडी मिल जाएगी। और एक प्रॉब्लम आपको दिखेगी, जो कि वेन्स होंगे ग्रीन, पर इंटरवेनस एरिया हो जाएंगे आपका पीला, तो वो है आयरन की डिफिशियंसी की वजह से। तो उस हालत में जो भी फर्टिलाइजर हमने पहले देने के लिए बोला है, उसके साथ एक्स्ट्रा एक चीज देना है, वो है दोस्तों चिलेटेड आयरन, ठीक है। न्यूट्रिशन तो आपको देना ही है, नॉर्मल जो भी आप फर्टिलाइजर देने के लिए मैंने कहा है प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए, वो तो देंगे, उसके साथ उसमें एक चिलेटेड आयरन देना है आपको। तो चिलेटेड आयरन का एक बार एप्लीकेशन कीजिए, वो भी हाफ कॉन्सेंट्रेशन में कीजिए, ठीक है, दे दीजिए सॉइल में। फिर चेक कीजिए 1 वीक, देखिए कुछ सुधार आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है, फिर दूसरा और 1 वीक देखिए, फिर भी सुधार अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ रही है, फिर भी आपको और एक बार चिलेटेड आयरन ही डालनी है और कुछ नहीं। ये देखिए, इस प्लांट को देखिए, इसकी देखिए जो वेन है देखिए ग्रीन है, पर जो अदर प्लेस है इसके, तो वहां पर वो है येलो। तो इसमें दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी है? इसमें है दोस्तों आयरन की डेफिशिएंसी। तो मेरे पास ये प्लांट है, ये डेफिशिएंसी वाला प्लांट है, तो मैंने आपको दिखा पाए, मैं आपको, और अदर की मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको तो मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अब कुछ तो हुआ है, और भी ज्यादा पीला था, देखिए ये कुछ सुधर चुका है ऑलरेडी। ये देखिए अब फिर से फ्लावर आ रहा है, तो इसको मुझे हटाना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे विंटर में। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आप
आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर एक लाइक कमेंट तो जरूर करना दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी मत करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली मोटिवेट करता है मुझे नया वीडियो तैयार करने में। नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई देखा किसी को अच्छा ही नहीं लगा। और फिर अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को और फिर आपको अच्छा लग रहा है मेरी ये चैनल, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।